115 रुपए, तो कभी 113 रुपए, तो कभी 110 रुपए ये दे रही होती है। बाकी पैसा ये अपने खर्चों में और अपना प्रॉफिट में ये रख रही होती है। ये जो सारे के सारे लोकल वेंडर्स तक हैं, इतने पैसे लेने के बाद में लोकल वेंडर्स तक ये पैसा पहुंचता है 115 रुपए, और वो भी कितने के मेरे भाई यहां पर, तो एक सिस्टम पर 3 अलग अलग शिफ्ट के। अब आप बोलेंगे सर इसका सबूत क्या है? मैं आपको मेरे भाई वेंसिस्को का एक मेल दिखाता हूं, जो हमने थोड़ी सी जांच पड़ताल की, थोड़ी सारी चीजें की, तो पता चला। आप यहां देख सकते हैं वेंसिस्को टेक्नोलॉजी लिमिटेड, उसके एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनका एक अपना पद है जिसको मैंने हाइड किया गोपनीयता के चलते। उस मेल में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट वेंसिस्को टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर बुकिंग एसएससी एग्जाम इन उत्तर प्रदेश। देयर इज नो अदर कंप्यूटर ऑथराइज्ड टू बुक सेंटर फॉर एसएससी एग्जाम इन दिस रीजन अंटिल मार्च 2026। यानी मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश में एसएससी के द्वारा जितने भी पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे वो एडिक्विटी नहीं कंडक्ट करवाएगा। एडिक्विटी ने किसको दिया? वेंसिस्को को। और वेंसिस्को ने किसको दिया? तो अपने लोकल वेंडर्स को। कहीं इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, जाहिर सी बात है, को टेंडर मिला तो प्रॉब्लम क्या आएगी। तो जो ये हमारी वेंसिस्को कंपनी है यहां पर, ये लोकल वेंडर्स को कितने रुपए देती है, अब उसका हम आपको सबूत दिखाते हैं। ये मेरे भाई, अगर कोई भी लैब जो है, अगर एक बैच का एग्जाम कराता है तो उसको 60 रुपए मिलेंगे, 2 बैच का एग्जाम कराता है तो उसको 100 रुपए मिलेंगे, और अगर वो 3 या 4 बैच का एग्जाम कराता है तो उसको 115 रुपए दिए जाएंगे। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो मेरे भाई, यहां पर जो एडिक्विटी ने पैसा उठाया वो कितना उठाया है? 513 रुपए। और यहां पर जो लोकल लैब के पास में जो पैसा जा रहा है वो 115 रुपए। सारा का सारा काम यहां से होना है, सारी मैनेजमेंट यहां से होनी है, सारा सर्वर यहां से होना है, और इनके पास में कितना पैसा आ रहा है? तो 115 रुपए के करीब में मेरे भाई यहां पर आ रहा है। ये वो पूरा पूरा मेल है। आप चाहोगे आगे सबूत के तौर पे तो मैं और भी चीजें इसके डाल सकता हूं, जिसके कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद में यहां पर क्या होता है मेरे भाई कि 115 रुपए जब इनको मिल रहे होते हैं 3 शिफ्ट के एग्जाम के, तो प्रैक्टिकली इतने रुपए के अंदर में ये सारी चीजों की सुविधा देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इतने रुपए के अंदर में इनको इन्विजिलेटर भी देना है, इनको बायोमेट्रिक ऑपरेटर भी देना है, इनको सपोर्ट स्टाफ भी देना है, इनको सिक्योरिटी भी देना है, इनको डीजल, फ्यूल और ये सारी चीजें देनी है। एसएससी ने जब अपना वेंडर निकाला था तो उसके अंदर में ये कहा था कि 25 बच्चों के ऊपर में एक इन्विजिलेटर होगा, 50 के अंदर में मेरे भाई 2 सपोर्टिंग स्टाफ होंगे, और 250 पर एक सिक्योरिटी का स्टाफ होगा मेरे भाई। ये पर्टिकुलरली उनके वेंडर में दिया गया, और ये सारा वेंडर का बिडिंग जो है ये हमारे पास में अलग अलग जितने भी जो एसएससी ने अलग अलग लोगों को बिडिंग दी है, जो वेंडर दिया है यहां पर, वो सबका सब मेरे भाई यहां प्रूफ है। इस सब का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर क्या होता है कि जैसे मानो 115 रुपए जब इनको मिल रहे होते हैं, तो 115 में प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप यहां पर 3 शिफ्ट की परीक्षा को करा पाओ और यहां पर सारी सुविधा दे पाओ। इसके बाद में वेंडर्स जो होते हैं वो उसका विरोध भी करते हैं। वेंसिस्को कंपनी में, ये वेंसिस्को कंपनी के अंदर का वीडियो है जहां पर ये सारे के सारे वेंडर वहां विरोध कर रहे होते हैं, आप यहां देख सकते हैं, ठीक है। ये उसके अंदर का पूरा है जहां पर ये पूरा बवाल खड़ा होता है कि भैया हम कर ही नहीं सकते। और उसके बाद भी जो यहां पर ये वेंसिस्को कंपनी है या बाकी सारे और भी जो कंपनीज हैं, ये उतना पैसा वेंडर्स को नहीं देती है, इनवॉइस उसका जनरेट नहीं करती है। यहां पर होता है मामला खराब, और यहां से सारा का सारा केस निकल करके आता है। अब जहां पर ये कंपनी को इतना पैसा मिल रहा है और यहां पर ये 115 रुपए अपने सारे के सारे लोकल लैब वालों को दे रहे हैं, तो उसमें दिक्कत यहां पर क्या आ रही है? उसमें दिक्कत यहां पर यह आ रही है कि जैसे मान लीजिए कि बिहार में 400 सेंटर की जरूरत है या यूपी में 400 सेंटर की जरूरत है, तो इतने कम पैसे में 115 रुपए के अंदर में इनको उतने लैब मिल ही नहीं पा रहे हैं, और लैब नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसी कारण ऐसा हो रहा है कि यूपी की जनसंख्या ज्यादा है, लैबों की संख्या वहां पर कम है, तो बच्चों को मेरे भाई दूर दूर तक भेजा जा रहा है। और इस बात को चेयरमैन साहब ने भी अपने जो है यहां पर इंटरव्यू में इस बात को जाहिर किया कि हम रेशियो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों की कहीं संख्या ज्यादा है और वहां लैब कम है तो हम दूर भेज रहे हैं। क्या आज के पहले एसएससी का पेपर नहीं होता था? क्या आज के पहले इतने लोग फॉर्म नहीं भरते थे? भरते थे ना, लेकिन इतना फॉर्म जब वो भरते थे, इतनी सारी चीजें करते थे और तब भी उनको उनका सेंटर मिलता था, तो अब क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि इस कंपनी के पास में लोकल लैब मौजूद नहीं। 115 रुपए के अंदर में प्रैक्टिकली काम कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। उसके अंदर में आप सिक्योरिटी स्टाफ को भी पैसा दे दो, आप यहां पर बिजली बिल भी दे दो, आप रेंट भी दे दो और सारी चीजें कंडक्ट करा पाओ, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से सारे सेंटर की जो हालत है वो मेरे भाई यहां पर खराब है। और आपको मैं यहां पर ये सारे के सारे हालत दिखाता हूं कि 115 रुपए में तुमको क्या मिलेगा। क्योंकि जब हमने इनके स्टाफ से बात की, जब हमने इनको कॉल किया, जब हमने सारी चीजें निकाली, तो वहां पर इन्होंने खुद बताया कि भैया इसमें कोई बंदी नहाएगा क्या, खाएगा क्या, बचाएगा क्या, इसमें तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर हमने कहा आप काम क्यों कर रहे हैं? तो उसका भी मेरे भाई बड़ा शानदार सा रीजन निकल करके आया जो हम आपको बताएंगे। और यही कारण है कि 115 रुपए में आपको यहां पर इस तरह के सेंटर मिल रहे हैं, जहां पर कहीं अंडरवेयर सूखता हुआ दिख रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको आटा चक्की के ऊपर का सेंटर मिल रहा है, आपको ऐसी घटिया तबेले के जगह पर आपको सेंटर मिल रहा है, टेंट के जगह पर आपको सेंटर मिल रहा है,
आपको ऐसी जगह पर सेंटर मिल रहा है जहां पर जाने की सुविधा नहीं है, क्योंकि हमने ये सवाल पूछा, हमने बार बार ये सवाल यहां पर पूछा कि भैया ऐसा सेंटर क्यों मिल रहा है बच्चों को, लेकिन उसका जवाब नहीं था। उसका जवाब हम आपको खोज के निकाल के देते हैं। अब आप बोलेंगे सर ठीक है, जैसे तैसे पेपर हो तो रहा है। मेरे भाई नहीं हो रहा ना, यही तो प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद हमने सारे जो लैब्स हैं उनसे हमने फोन करके बात करना शुरू किया, जो वेंसिस्को से या फिर बाकी जो है उनसे यहां पर टाई अप करके बैठे हैं। इनका यह कहना था कि सर हमें जो है ना 2 से 5 लाख रुपए देने पड़ते हैं पर्टिकुलरली इस कंपनी को, इस तरीके से करके, ताकि हमें सेंटर मिल पाए, पूरे साल हम वहां पर एग्जाम कंडक्ट करा पाए। और इतना पैसा यहां पर शुरू में करके ये अपनी बुकिंग कराते हैं, पेपर इनको मिलता है, जिम्मेदारी इनको मिलती है, लेकिन उतने पैसे के अंदर में सही तरीके से पेपर कंडक्ट नहीं करा पाते, क्योंकि वो अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है। तो अब यहां पर भैया कमाए तो ये कमाए कैसे नीचे लैब वाले? अब इनकी कमाई मैं बताता हूं, जो किसी दूसरे व्यक्ति ने मुझे बताया। इनकी कमाई ऐसे निकलती है कि भैया स्टूडेंट की स्वैपिंग की जाए, ठीक है, और दूसरा यहां पर रिमोट एक्सेस से पेपर को सेट किया जाए, क्योंकि यहां पर तो हो रहा है लॉस, तो इसको प्रॉफिट में कैसे जनरेट करें, तो 2 नंबर का काम करके। यहां पर होती है स्टूडेंट की स्वैपिंग। स्टूडेंट की स्वैपिंग का मतलब हो गया कि जो बच्चे का पेपर है वो पेपर नहीं देगा, उसके जगह पर कोई और बंदा बैठ करके पेपर देगा और उससे एक एक्स अमाउंट लिया जाएगा और वो वहां पर सॉल्व करेगा। और अगर लैब में उस बच्चे के जाने की यहां पर जो है संभावना नहीं बनती है, तो रिमोट से किसी दूसरे बिल्डिंग में बैठ करके एनी डेस्क के माध्यम से उस सिस्टम को कंट्रोल किया जाएगा और वहां से कंट्रोल करके उस बच्चे का पेपर वहां पर दिलवाया जाएगा। उस बच्चे का यहां पूरा पेपर सेट किया जाएगा और यहां पर कैंडिडेट 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए अलग अलग ग्रेड पे के हिसाब से तय होकर के और तब यहां मिलता है और यहां से इन सेंटर्स की कमाई होती है। बोलोगे सर इसका भी सबूत क्या है? आप यहां देखो, आपके सामने यहां पर एक आज तक ने कवर किया हुआ छोटा सा चीज है जो मैं आपको दिखाता हूं कि एमटीएस एग्जाम में बड़ी धांधली होती है। बिहार में 24 डमी कैंडिडेट के समेत 35 लोग अरेस्ट होते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे हमारे पास में सबूत है जिनके अंदर में साफ इस बात का खुलासा होता है कि एनी डेस्क के माध्यम से सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। बोलोगे सर ये तो पहले की चीजें हैं, हाल फिलहाल की चीजें क्या है, कैसे आप कह सकते हैं कि रिमोट एक्सेस है? अब मैं आपको वो चीज दिखाने वाला हूं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो एकदम यहां पर प्राइवेट है और हमने यहां पर इसी सिस्टम के अंदर से ये सारी चीजें निकाली हैं। और वो यहां पर क्या है, आपको लगता है कि आपका जो पेपर हो रहा है वो बहुत शानदार हो रहा है और उसको कोई छेड़ नहीं रहा है, ये आप गलतफहमी में है। ये कुछ सेंटर्स के हम आपको नाम दिखा रहे हैं जिनके ऊपर में कहीं ना कहीं अटैक करने की कोशिश की गई है, जिनको रिमोट एक्सेस से लेने का कोशिश किया गया और ये सारे नाम तथ्य के साथ में हम आपको सामने जाहिर करते हैं। ये वो लैब के नंबर है, यहां पर ये उनका कोड है, किस रीजन के ये लैब है यहां पर आप देख सकते हैं, शहर का यहां पर नाम क्या है वो देख सकते हैं। ये पूरा लैब का नाम हो गया, जिसमें दिल्ली का भी एक आरके डिजिटल सेंटर 4 यहां पर जो है सम्मिलित है, जहां रात के 9:30 बजे तक पेपर होता है। मैं उस सेंटर पर जांच पड़ताल करने भी गया था, वहां पर देखने भी गया था, लेकिन जब तक मैं पहुंचता तब तक लेट हो गया। लेकिन गनीमत की बात यह हुई कि उसमें से एक बंदा निकल करके आता है रात के 10 बजे, उसको हम लोग यहां मिलते हैं और उससे काफी सारी बातें हमारे पास में निकल करके आती है। ये सारे के सारे जो सिस्टम हुए थे जिसके ऊपर में अटैक हुआ था, ये उनका मैक एड्रेस है और ये उनका आईपी एड्रेस है। और इतने सारे सिस्टम आप देख सकते हैं, इन सब के ऊपर में अटैक करने की कोशिश की गई। क्या पता ये सफल हुआ असफल हुआ, अब ये मेरा बात नहीं है, ये जांच एजेंसी का काम है, ये सीबीआई का काम है, वो इसको यहां पर जांच करे। हमारा काम था आपको इंफॉर्मेशन देना, अब आप इसको आगे कैरी ऑन करें, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए 1% के लिए भी सेटस के ऊपर में, इनके ऊपर में अटैक भी होता है, आपने अगर ललन टॉप में चेयरमैन साहब की बात सुनी हुई तो उन्होंने कहा हमने काफी हद तक कंट्रोल किया है, इसका मतलब अटैक होता है। ठीक है, ये पूरे बढ़िया तरीके से हर एक इंस्टीट्यूट का बिहार में, गोरखपुर में, पटना में, ये सारे जो सेंटर्स हैं इनके भी पूरे लिस्ट हैं जिनके ऊपर में सारा काम चल रहा था। और ये सारी चीजें मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से सामने वीडियो पर दिखा रहा हूं, कोई भी चीज हाइड नहीं है, कुछ भी यहां पर हाइड नहीं है, कहीं पर कुछ भी मेरे भाई जो है छुपाया आपको नहीं गया है, ये सारी चीजें आपके सामने है। अब बात यहां पर यह आती है कि जब इनके ऊपर में अटैक हो रहा था, पहले दिन मान लीजिए अटैक हो गया, दूसरे दिन अटैक हो गया, तो इनको बंद क्यों नहीं किया गया? अगले दिन फिर इसके ऊपर में पेपर क्यों कंडक्ट करवाया गया? क्यों ऐसा हुआ कि एक कैंडिडेट को उसके सिस्टम से उठा करके दूसरे सिस्टम पर बिठाया गया? वो सिस्टम तो सही था, उसके हार्डवेयर सारे सही थे, प्रॉब्लम कहां पर आ रही थी? प्रॉब्लम मेरे भाई यहां पर आ रही थी क्योंकि उनको कंट्रोल किया जा रहा था, और जहां पर जिस बच्चे ने पैसा नहीं दिया यूं मान लीजिए, तो बस काम खत्म है उसका। ये सारी की सारी धांधली बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होती हैं। और मैं आपको इसी बीच में एक और सबूत भी दिखाता हूं, और वो यहां पर ये है कि ऐसा कहा गया कि जो अंदर है आप मोबाइल लेके नहीं जा सकते हैं, आप अंदर जो है सिक्योरिटी बहुत टाइट है, अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सारी चीजें लगी हुई हैं, किसी के जगह पर कोई दूसरा नहीं बैठ सकता है। तो मेरे पास में ये सारे के सारे कैंडिडेट्स के डिटेल है, यहां पर आप देख सकते हैं। ये नया वाला जो तरीका है जो एसएससी ने निकाला है, जिसमें वो ये कहती है कि तुम पेपर देने जाओगे तो फॉर्म भरने वाला फोटो तुम्हारा फोटो रहेगा, ये हमारे अभिषेक सिंह भाई साहब का है और उनका फोटो हमारे पास में। अब सोचिए हमारे पास में फोटो आया कैसे, जब अंदर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है।
ये हमारे एक भाई साहब है सुनील जी, पेपर दे रहे हैं और इनके सिस्टम का ये फोटो है। ये है विवेक कुमार, उनके सिस्टम का फोटो है। ये यहां पर विवेकानंद माझी है, सुनील कुमार यादव, इस तरीके से करके आप ये सारे कैंडिडेट्स के देखो जो ये फोटो सामने निकल करके आ रहे हैं। इट मींस सिस्टम मैनिपुलेटेड है, इट मींस यहां पर करप्शन हो रहा है। और जिसको लेकर के है ना, फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं इसके लिए आवाज उठा रहा हूं। अच्छा, लड़के तो नहीं, लड़कियां भी इसके अंदर में शामिल है। आप देख सकते हैं एकता मैडम भी यहां पर है। पेपर कौन सा है ये बताने की तो जरूरत नहीं, ये फोटो वाला मेरे भाई सिस्टम अभी तुम्हारा नया वाला अप्लाई हुआ है। और सोचो, मैं इसके ऊपर मैं बात कर रहा था, मैं फ्रॉम द फर्स्ट डे इसके ऊपर मैं बात कर रहा था कि एसएससी की जो कमियां हैं आप उसको पकड़िए। आप अगर डीओपीटी मिनिस्टर साहब से गए वहां पर मीटिंग करने, तो आप इस बात का सवाल करिए। आप लॉलीपॉप लेकर के मत आइए, आप चाय की चुस्की लेकर के मत आइए। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि इस इंसान का मुंह बंद करना है, इसको इतना डिफॉर्म कर दो, इतना इसके ऊपर में पर्सनल अटैक कर दो कि ये पीछे हट जाए। मैं आपको भी काफी सारी चीजें और निकाल करके आपको भी दिखाऊंगा यहाँ पे। अब यहां पर क्या होता है कि मेरे भाई ये पूरा पूरा इस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, सारी चीजें यहां पर हो रही है। और शुरुआत हमारा सिलेक्शन फेज 13 से हुआ, फिर उसके बाद में हमारे स्टेनो के पेपर में, और गारंटेड मेरे से आप लिखवाइए कि सीजल में भी होगा। अब ये सारी चीजें आम जनता को नहीं पता है, इसके ऊपर में मैं पिछले 3 दिन से सर का पा रहा था। सारी चीजें हमने इकट्ठी की, एक से एक जर्नलिस्ट से हमने बात की, मीडिया रिपोर्टर से हमने बात की, काफी सारे लोग हमारे साथ में जुड़ करके इसको सहयोग करके इसको टीम वर्क में लेकर के आ गए हैं। और ये जो मैं आपको दे रहा हूं ना भाई, मैंने मतलब अपनी जान लगा दी है। मुझे क्या नहीं करना पड़ा है, ये सारा सारा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बात मैं जानता हूं। एक तरफ जहां पूरी दुनिया मुझे गाली देने पे लगी हुई थी, मेरे पर्सनल अटैक पर करने पे लगी हुई थी, मैं कहां भाग रहा हूं, मैं पिट रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे भाई यहां पर मैं उस चीज का जवाब आपको इस तरीके से सोचो कि मैं तैयार कर रहा था। अब आप सोचो कि ये हमें काम क्या करना था, हम इकट्ठा क्यों हुए थे? हम इसलिए हुए थे ना कि हम बच्चों के ऊपर में बात कर पाए, उनके साथ में हो रही धांधली के ऊपर में बात कर पाए। और बात हुआ क्या? आदित्य रंजन, आदित्य रंजन, आदित्य रंजन, पूरी इंडस्ट्री लग गई मेरे पीछे। लेकिन क्या कोई एक व्यक्ति भी मेरा साथ निभाने आया? मैं हर किसी के दरवाजे को मैंने खटखटाया वहां पर कि आप आइए, आप मेरा सहयोग करिए, आप आगे आइए कि इस बच्चों के ऊपर में हम बात करते हैं, इनके साथ में हो रही गड़बड़ी इनको हम एक्सपोज करते हैं। कुछ लोग डर करके पीछे हट गए कि हमारे ऊपर में इंक्वायरी बैठ जाएगी, हमारे ऊपर में कमीशन आ जाएगा, हमारे ऊपर में सरकार आ जाएगी। सरकार क्यों आएगी आप मुझे ये बताओ? मैं भी तो ये वीडियो बना रहा हूं, मैं भी तो सारी चीजें एक्सपोज कर रहा हूं वहां पर, क्या मेरे पीछे सरकार लग जाएगी? हमने गलत किया क्या? यहां पर जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसको सामने प्रत्यक्ष रूप से ला करके रखा, और इसमें गलती क्या है? हमें चर्चा इसके ऊपर में करनी थी दोस्तों। हमें बच्चों के दुख के ऊपर में बात करना था, उनके साथ हो रही धांधली के ऊपर में बात करना था। और बात किया क्या गया? यूनिटी के आड़ में कहीं ना कहीं हमको गरियाया गया, हमको हर तरीके से लपेटा गया, इसी वजह से कि एक अकेला इंसान है, अकेला, अभी 4 साल हुआ इसको आए हुए, किसी तरीके से इसको खत्म कर दो। आप मुझे खत्म कर सकते हो, मेरी सोच को खत्म कर सकते हो क्या? मेरा परिवार कितना परेशान है, मेरी माँ कितनी रो रही है, मैं कितना रो रहा हूं, मुझे पता है इस बात को लेकर के। एक तरफ में मुझे सारी चीजें दिख भी रही हैं कि मुझे किस तरीके से गालियां पड़ रही हैं, और दूसरी तरफ मुझे उन्हीं बच्चों के लिए काम भी करना पड़ रहा है। मैं आपको अभी और भी सारी चीजें दिखाता हूं, आपको थोड़े बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। जो कल के दिन अब ऐसे भी आकर के इसमें यह कहे कि हमने जी इसके ऊपर में स्टेप उठाया, और ये जो स्टूडेंट का स्वैपिंग हो रहा था ना, इसको हमने कंट्रोल करने की कोशिश की। हमने यहां पर जो है वेब कैम लगाया और आधार ऑथेंटिफिकेशन लगाया। ये मेरे भाई अपने आप में एक टोटल फेलियर है और कुछ भी नहीं। जितने बच्चे पेपर देने गए हैं, जरा उनमें से पूछिए कि कितने % बच्चे ऐसे हैं जिनका आधार ऑथेंटिफिकेशन हो पाया। मेरे भाई सेंटर पर तो आलम यह था कि गेट घुसते ही लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो है बच्चे घुस रहे हैं सेंटर के अंदर। किसी का कुछ चेकिंग हो रहा है, किसी का कुछ चेकिंग नहीं हो रहा, कोई यहां पर सिस्टम तक मोबाइल लेकर के जा पा रहा है। तो यहां पर ये सक्सेसफुल कहां हुआ? वेब कैम किसी का टेढ़ा है, किसी का सीधा है, किसी का कुछ है, तो ये तो अपने आप में कंप्लीट फेलियर है। और अगर ये फेल हुआ है, इसका मतलब स्टूडेंट की स्वैपिंग इसके अंदर में हुई है। ये बात को समझो। यहां पर यह भी कहा गया कि हम रिमोट एक्सेस से जो है उसको छुटकारा दिला देंगे, कोई हैक नहीं कर पाएगा सिस्टम को। अब मैं आपको बताता हूं मेरे भाई, एक कंपनी है सीडेक नाम की, और यहां पर ये क्या करती है, ये बॉस के माध्यम से ऑपरेट करती है। बोलोगे सर ये बॉस क्या है? टीसीएस जब पेपर कंडक्ट करवाती थी तो मेरे भाई माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है, आप जब भी जाओगे पेपर देने तो देखोगे सिस्टम पे विंडो होता था, ठीक है। और यहां पर विंडो के माध्यम से ये सारा सारा पेपर कंडक्ट हो रहा होता था, सेफ्टी, सिक्योरिटी और बाकी सारी चीजें वहां पे थी। लेकिन उसमें क्या होता था, एक एक्स्ट्रा खर्चा वहां पर सरकार का लग रहा होता था। तो मेरे भाई जब एडिक्विटी आती है तो विंडो को वो पैसा नहीं देती, माइक्रोसॉफ्ट को पैसा नहीं देती है, वहां पर वो पैसा दे रही होती है सीडेक को, ठीक है। और सीडेक ऑपरेट करता है बॉस के एक सिस्टम के माध्यम से। और ये मेरे भाई सिस्टम दावा करती है कि कोई पेपर लीक नहीं होगा, कोई रिमोट एक्सेस नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो मैंने आपको यहां पर ये एक्सेल शीट प्रोवाइड करवाई है, ये कैसे हो गया, बस मुझे यहां पर ये बता दो।
और अगर ये हुआ तो इसके ऊपर में कार्रवाई क्या की गई? इसका पीड़ित कौन हुआ पता है? इसका पीड़ित वो बच्चा हुआ जो बहुत बढ़िया तैयारी करके गया था। इसका पीड़ित वो बच्चा हुआ जिसने अपनी जान लगा दी थी और जाने के बाद में उसको क्या मिला? सिस्टम लैग कर रहा है। आप लोग जो ये सवाल पूछते हैं ना कि सर हम जा रहे हैं तो 2 ही ऑप्शन हमको क्यों मिल रहा है, 3 ही ऑप्शन हमको क्यों मिल रहा है, इसका बहुत बढ़िया जवाब है ये सिस्टम मेरे भाई। आप किसी चीज को सर्च करते हैं गूगल क्रोम पे, सेम चीज को सर्च करते हैं मोजिला फायरफॉक्स में, सेम चीज को ओपेरा मिनी में और सेम चीज को इंटरनेट एक्सप्लोरर में। जो बढ़िया आपको सर्च रिजल्ट देता है वो गूगल देता है, लेकिन अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे सर्च करेंगे आप थक जाएंगे, आधी वेबसाइट लोड होगी, आधी नहीं होगी, कुछ और होगा। सेम काम यहां बॉस के साथ में हो रहा है। जब मेरे भाई इसको पेपर दे दिया गया तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम टोटल फेलियर है। हम गरिया रहे हैं कीबोर्ड को और माउस को, जबकि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो यहां पर सीडेक के अंदर में है। और सीडेक को क्यों लाया गया? क्योंकि हम इसको कंट्रोल कर पाए, लेकिन यहां पर ये फेल साबित होती है। और ये बात चेयरमैन से लेकर के ऊपर के सारे लोग मेरे भाई बहुत बढ़िया तरीके से जान पाते हैं। अब करप्शन कैसे हुआ मैं तुम्हें बता चुका हूं। यहां पे कैसे हुआ मेरे भाई बताओ जरा। सीधी सी बात है, लैब वाले हैं, लैब वालों को पैसा नहीं मिल रहा, लैब वालों को पैसा नहीं मिल रहा तो वो कमाने के लिए क्या कर रहे हैं? 20 से 25 लाख रुपए में कैंडिडेट बुकिंग करते हैं। कैंडिडेट बुकिंग करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जैसे मानो 100 बच्चे हैं, उसमें से 10 जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गए। अब वो जो 10 बच्चे वहां पर कॉम्प्रोमाइज हो गए ना, उनके यहां पर क्या होता है, पेपर उनके जगह पर कोई और दे रहा होता है, या एनी डेस्क के माध्यम से उनको कंट्रोल करके मेरे भाई जो है उनका पेपर दिलवाया जाता है, जिसके कारण उनके इंग्लिश में और जीएस में वो बहुत बढ़िया स्कोर कर पाते हैं। क्योंकि मैथ और रीजनिंग लगभग हर बच्चे का अच्छा होता है, उसमें बढ़िया स्कोर करता है। लेकिन कौन ऐसे बुद्धिजीवी लोग हो गए जिनके जीएस में 50 आ रहे हैं? कितने खतरनाक लोग यहां पर ये कि इतने बढ़िया बढ़िया नंबर लेकर के आ रहे हैं। हमारे भाई साहब टीचर लोग यहां फेल हो गए इस बात को साबित करने में कि कट ऑफ इस बार कम जानी चाहिए, और जब आता है तो पता चलता है ले भैया कट ऑफ इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया। भाई साहब होड़ मची पड़ी है सारे सेंटर्स में कि कौन कितनी सेटिंग करेगा, कौन कितने कैंडिडेट्स को आगे बढ़ाएगा, और जब सारे के सारे लोगों के नंबर अच्छे आने लगेंगे तो कट ऑफ आगे क्यों नहीं जाएगा। इसका मैं आपको एक सीधा साधा नुकसान भी बताता हूं मेरे भाई। एक पर्सन से मैं मिला हाल फिलहाल अभी, जो दिल्ली पुलिस में चयनित थे, और उन्होंने हमें यह बताया कि सर 2018 के बाद में काफी ऐसे बच्चे सेलेक्ट होकर के आए, कुछ ऐसे थे डिपार्टमेंट में कि सर जिनको सही से लिखना नहीं आता है। सही से अगर आप बात कर लेंगे आपको पता चल जाएगा कैसे आया, लेकिन हम ये सारी बातें जानते हुए भी चुप रहते हैं। आज एसएससी में अगर इस एडिक्विटी के द्वारा जो ये कंडक्ट करवाया जा रहा है, अगर इसको नहीं रोका गया ना, तो मेरे भाई डिपार्टमेंट में 70-80% जो है सिलेक्शन ऐसे ही होने वाले हैं। और इसमें जिम्मेदार एडिक्विटी भी नहीं होगी, जिम्मेदार एसएससी भी नहीं होगी, निचले से लेकर के ऊपर तक ये पूरा करप्शन फैलेगा। और शिकार कौन हो रहा है? तो शिकार वो बच्चा हो रहा है जो दिन रात मेहनत कर रहा है, जो किताबों से दोस्ती कर चुका है, जो अपने टीचर से यारी कर चुका है, जो अपने कंसेप्ट से यारी कर चुका है। दुख यहां पर उसको होगा मेरे भाई। अक्सर ये सवाल आता है, एक बच्चा पता है क्या यार, वो एक लूप में जी रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि इस बार मेरे नंबर कम आए, मैं अगली बार और मेहनत करूंगा, मैं अगली बार और जान लगाऊंगा और अगली बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उस यहां पर बच्चे को कौन बताए कि बेटा तू अगली बार जितनी मेहनत करेगा ना, जो सॉल्वर है वो तेरे से ज्यादा मेहनत करेगा, तेरे से ज्यादा रेट लेगा, और यहां पर जो है सिलेक्शन वो करवा देगा, और तू इसी लूप में रह जाएगा। ये सारी की सारी चीजें हैं, और मैं मानता हूं कि इसके ऊपर में इंक्वायरी है तो मैं पूरा सहयोग करूं, मैं सारी चीजें वहां पर बताऊंगा। अब सोचिए जरा कि एक पर एक इंसान इतना सारा काम कर रहा है। आप मुझे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, पहले दिन से जब से मेरे भाई यहां पर ये धरना हो रही थी, पहले दिन से सारी चीजें चल रही थी, चाहे इसके पहले की भी जितनी प्रोटेस्ट की बात करूं, मैं हर जगह पर रहा। जितने टीचर अपने चैनल से लाइव आए मेरे भाई यहां पर, हमारी टीम भी अपने चैनल से लाइव थी।